Hello student, this is Priya Pandey. Welcome to our YouTube channel Commerce World Tutorial. आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब चैप्टर पे जाने से पहले हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है जानना कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स क्या होता है इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करती हूँ आपको समझाने के लिए। मान लो आपके फादर ने आपकी मदर को 5000 रुपीज़ दिया है और एकदम क्लियर बोल दिया है कि अब इसके अलावा एक भी रुपया नहीं मिलने वाला। तो मम्मी क्या करेंगी? सबसे पहले खर्चों को अपने डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगी। क्या करेंगी? अपने खर्चों को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट खर्चे, फिर कुछ उससे इंपॉर्टेंट, फिर कम इंपॉर्टेंट, इस तरीके से खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगी। और पूरा मंथ उनको इसी में एडजस्ट करना है। तो ऐसा तो नहीं ना कि मम्मी हमें ऐसा बोल देंगी कि पैसा खत्म हो गया, अब 4 दिन खाना नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। मम्मी को क्या करना है? इसी 5000 रुपीज़ में एडजस्ट करना है। तो अब हम इसको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में समझते हैं। जो 5000 रुपीज़ है ना, ये है हमारे लिए स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर रिसोर्सेज, स्केयर का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास कम अवेलेबल हो, एप्रोप्रिएट ना अवेलेबल हो। स्केयर रिसोर्सेज और बोल सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। स्केयर रिसोर्सेज और लिमिटेड रिसोर्सेज, अब इनको क्या करना है? इनको एलोकेट करना है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन in such a way that maximization unlimited wants get satisfied is called economics। अब मैं इसको समझाती हूँ आपको डिटेल में। इसके रिसोर्सेज क्या है? 5000 रुपीज जो है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब क्या करेंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि जो भी हमारे घर का खर्चा होगा और हमें पूरे मंथ में किस तरीके से खुद को सेटिस्फाइड करना है, उसी को कहा जाता है इकोनॉमिक्स। अब हमारे कंट्री का पॉपुलेशन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से कुछ बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास कम है। रिसोर्सेज यानी जो हम यूज़ करते हैं, जो संसाधन हम यूज़ करते हैं, जैसे फ्यूल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, ये सब हमें सेव करने के लिए कहा जाता है ना हमेशा, क्योंकि ये सब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इन सारी रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी एलोकेट करती है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है कि जो भी हमारे अनलिमिटेड वांट्स है, यानी जो हम इतने पॉपुलेशन है, हमारे जो अनलिमिटेड वांट्स है, उसको मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने को ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। मतलब क्या है कि अगर हमारे एरिया में 2 दिन 4 दिन पानी नहीं आया तो 1-2 दिन तो हम एडजस्ट कर लेंगे, बट आगे एडजस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम तुरंत गवर्नमेंट के पीछे पड़ जाएंगे कि हमने कैसी गवर्नमेंट को चूज किया जो हमको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है। इसीलिए क्या है ना कि गवर्नमेंट को क्या करना है? हर एक चीजों को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसे एलोकेट करना है ताकि जितने पॉपुलेशन है उन सबको मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो सके। उसी को कहा जाता है इकोनॉमिक्स। आई होप कि आपको इकोनॉमिक्स का मतलब समझ में आ गया होगा। स्केयर रिसोर्सेज और लिमिटेड रिसोर्सेज allocated or distributed in such a way that maximization of people's get satisfaction is called economics। अब आते हैं पॉइंट सेकेंड पे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स क्या होता है ये तो हमने देख लिया। इकोनॉमिक्स को सबसे पहले लाया किसने और क्यों लाया गया? लाया क्यों गया इकोनॉमिक्स को? क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो इकोनॉमिक्स हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें अपनी कंट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड्स होते हैं। तब इकोनॉमिक्स को सबसे पहले लाया किसने? इकोनॉमिक्स को सबसे पहले लाया था एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने इन 1776 में एडम स्मिथ ने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को लाया था। उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा था, उनकी बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। उनकी बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, इसीलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि सबसे पहले इकोनॉमिक्स को लाने वाले वही थे।
ये गाइस आपको स्टूडेंट, आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये इकोनॉमिक्स में, ट्रू और फॉल्स में, फिलिंग द ब्लैंक्स में, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आता है। वो इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, देन एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को सबसे पहले लाया किसने था? एडम स्मिथ ने। कब लाया था? 1776 में। उनकी एक बुक में, उनकी बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप स्टूडेंट आपको इकोनॉमिक्स का मतलब समझ में आया होगा। इकोनॉमिक्स को किसने लाया, किसने सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा था, वो समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी, अब कुछ स्टूडेंट है ना जो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट स्टूडेंट इट इज डिफरेंट। इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट एंड इकोनॉमी इज डिफरेंट। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स का मतलब तो अभी मैंने आपको बताया। तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स क्या होता है ना कि हम थियोरटिकल पढ़ते हैं और इकोनॉमी में हम उसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं। जैसे हिंदी में लिख देती हूँ, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। और इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था। कि हमें कैसे ये जो हमने पढ़ा है अर्थशास्त्र को, उसको कैसे व्यवस्थित करना है, उसी को हम बोल सकते हैं इकोनॉमी। अब इकोनॉमी का क्या हो सकता है मतलब? इकोनॉमी मतलब केयरफुल मैनेजमेंट, केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ फ्यूल्स, मनी, टाइम एक्सेट्रा। केयरफुल मैनेजमेंट यानी जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनका केयरफुल मैनेजमेंट करो, इस तरीके से मैनेज करो ताकि वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ पीपल्स को सेटिस्फाइड कर सके। दूसरा बोल सकते हैं ट्राइंग टू सेव, ट्राइंग टू सेव, नॉट वेस्ट एनीथिंग, नॉट वेस्ट एनीथिंग। यानी इकोनॉमी क्या है? केयरफुल मैनेजमेंट और ट्राइंग टू सेव, किसी चीज को हमें वेस्ट नहीं करना है, जो भी चीज अवेलेबल है उसका बेस्ट से बेस्ट यूज करना है, उसे हम कह सकते हैं इकोनॉमी। स्टूडेंट आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का मतलब तो पता चल गया। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो कंट्री है बहुत बड़ी है, तो उसमें छोटे और बड़े लेवल के दोनों प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमें दोनों का सॉल्यूशन चाहिए। तो इकोनॉमिक्स में हमारे पास दोनों का सॉल्यूशन है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो छोटे लेवल के हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बड़े लेवल के हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इसीलिए इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब पॉइंट ये आता है कि इसको डिवाइड किसने किया? इसको फर्स्ट टाइम डिवाइड किया रैगनर फ्रिस्क ने। रैगनर फ्रिस्क ने इसको डिवाइड किया 1933 में। रैगनर फ्रिस्क ने इसको 1933 में इकोनॉमिक्स को टू पार्ट में डिवाइड किया, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब स्मॉल और बोल सकते हैं मिलियंथ पार्ट, और मैक्रो मतलब लार्ज और वी कैन से एग्रीगेट, लार्ज और एग्रीगेट। माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो मीन्स एग्रीगेट। अब माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है इसको डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लो मैं आपके सामने, मान लो आप एक क्लास में पढ़ते हो 12th स्टैंडर्ड में, उसमें पूरे 60 स्टूडेंट्स बैठते हैं। अगर प्रिंसिपल ने टीचर को आप 60 लोगों के बारे में पूछा, 60 लोगों के परफॉर्मेंस के बारे में पूछा, तो वो हम किससे स्टडी करेंगे? उसमें हेल्प करेगा हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन उस 60 स्टूडेंट में से सिर्फ किसी एक स्टूडेंट के बारे में अगर पूछा जाएगा कि किसी एक स्टूडेंट का क्या परफॉर्मेंस है, तो वो स्टडी करेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? हमेशा इंडिविजुअल की स्टडी करता है, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स होल स्टडी करता है,
माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, किसी इंडिविजुअल की स्टडी, जैसे कि अगर हमारे कंट्री में जितने पॉपुलेशन है, अगर उसमें से किसी एक के इनकम और एक्सपेंस के बारे में पता करना होगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम पता कर पाएंगे। और हमें हमारी कंट्री में जितने इनकम है, यानी पूरे नेशनल इनकम को अगर पता करना है ना, तो उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, किसी एक की स्टडी करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, होल यानी कि सब की स्टडी करता है। अब माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस पता चल गया होगा आपको कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, किसी इंडिविजुअल की स्टडी करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन की स्टडी, यानी जो मेजर लेवल की प्रॉब्लम होती है कंट्री में उनकी स्टडी करने का काम कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके गाइज, तो आपको माइक्रो और मैक्रो का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।